हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हॉट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, सभी चैलेंजेस क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब हम थर्ड लेसन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी बाहर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि चैलेंजेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस क्वेश्चन होते हैं और ये बच्चों को पता नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन कहां से आए। बच्चे बोलते हैं ये तो बाहर का क्वेश्चन है, कहीं से भी आने दो, कैसा भी आने दो, 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम जो भी क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनवर से सम अमाउंट एवरी मंथ in first 3 months. He saved 200 rupees, 250 rupees and 300 respectively. In which month will be saved is 1000. मतलब क्या समझा आपको कि एक मिस्टर अनवर, मतलब अनवर नाम का एक लड़का है, वो पर मंथ मतलब पहले महीने में मीन्स सम अमाउंट 200 सेव कर रहा है, फिर 250 कर रहा है, फिर 300 कर रहा है। ऐसा करते करते वो लास्ट टर्म, मतलब ये वाला जो टर्म है वो लास्ट टर्म में वो कितना सेव किया है, 1000 रुपीज। कितना सेव किया है, 1000 रुपीज। तो हमें बताना है कि क्या क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी क्या है, सब चीजें बताना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब हमें दिया है, लेट द अनवर मंथली इनकम वी एक्स। ऐसा हमने कंसीडर करना है। तो फर्स्ट हमें दिया है ए इक्वल टू 200 एंड जो ए होता है ना वही हमारा T1 होता है। T1 इक्वल टू ए 200 रुपीज, T2 कितना दिया है, 250 रुपीज और हमें T3 भी दिया है। T3 कितना दिया है, 300 रुपीज और लास्ट में हमें TN दिया है। TN कितना है, 1000 रुपीज। कितना है, 1000 रुपीज। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वी हैव, क्या पता है आपको, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN कितना दिया है, 1000 इक्वल टू A कितना है, 200 प्लस N हमें नंबर फाइंड करना है। क्या दिया है, नंबर फाइंड करना है। तो N माइनस 1 डी। अब हमें यहां पे D निकालना है। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, T2 माइनस T1। तो D मिल जाएगा। तो D इसका T2 कितना है, 250, T1 कितना है, 200। तो D कितना मिल जाएगा, 50। कितना मिल गया, 50। अब हमें पुट कर देते हैं D इक्वल टू 50। समझा गया। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1000 है इक्वल टू 200 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 50n माइनस ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1000 इक्वल टू 200 में से 50 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा,
बोलो 150, कितना मिलेगा 150 प्लस ये क्या हो जाएगा 50n। ठीक है, अब यहां पे प्लस है इस साइड लाओ, तो 1000 माइनस 150 इक्वल टू 50n। माइनस करो, 1000 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0। बोलो यहां पे हो जाएगा 850, कितना हो जाएगा 850 इक्वल टू 50n। कितना मिल गया 50n। अब हमें क्या करना है, यहां पे 850 हो गया और यहां पे 50n है, तो देयरफॉर n इक्वल टू 850 अपॉन 50। क्या किया हमने 850 अपॉन 50। अब हमें इस इक्वेशन को कट करना है, 0 से 0 कट हो गया। अब ऐसा टेबल जो 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कट करे 85 से, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 3, 5 7 जा 35, तो n इक्वल टू 17, n इक्वल टू 17। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई 17, नंबर मिल गया हमें। जैसे ही हमें नंबर मिला तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो क्या है दूसरा फॉर्मूला, क्या है, वी नो दैट वी नो दैट क्या है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हमें एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल टू एन कितना दिया है 17 अपॉन 2 2a 2a, a मीन्स कितना, बोलो a कितना दिया था हमें 2 इंटू 200 प्लस n कितना मिल गया 17 माइनस 1 d कितना था, बोलो d कितना था 50। सॉल्व करो 17 अपॉन 2 200 मतलब कितना हो जाएगा 400 प्लस, अब हमें माइनस करना है तो ये हो जाएगा 16 इंटू 50। ठीक है, चल सॉल्व कर देते हैं अभी। तो 17 अपॉन 2 400 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 1600 16 5 जा 80 मतलब 800 हो गया। अब इसको सॉल्व करो 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 8 और 4 12 मतलब 100, कितना हो गया 1200। अब 1200 को आप किससे कट करोगे, बोलो किससे कट करोगे 2 से, 2 6 12 0 0। तो अब हमें मिलने वाला है एन इक्वल टू 17 इंटू 600, तो एस एन इक्वल टू, अब 1700 1700 17 6 17 6 102, मतलब एस एन इक्वल टू क्या 10,200। तो टोटल जो इनकम है हर मंथ में जो सेव कर रहे हैं, तो वो टोटल कितना सेव करेगा, तो 10,200। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब हम करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन।
अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इन ईयर 2015 मिस्टर शेख गॉट अ जॉब विथ अ सैलरी इज 1,80,000 पर ईयर। मतलब मिस्टर जो सैयद है, अरे मिस्टर जो शेख है, उनकी जो 2015 में जो सैलरी थी वो कितनी थी, 1,80,000। हर एम्प्लॉइज एग्रीड टू गिव 10,000 पर ईयर इज द इंक्रीमेंट। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी है वो हर एक साल 10% इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब इस साल मुझे 1,18,000 है, तो 2016 में मेरा पेमेंट 1,19,000 हो जाएगा। तो देन ही हाउ मेनी ईयर्स विल हर एनुअल सैलरी वी 2,15,000। तो कब हमारा, हम मतलब कैसे, मतलब कि हमारी जो सैलरी है वो 2,15,000 कब होगा, समझे। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लेट द मिस्टर शेख, let the Mr. Sheikh Mr. Sheikh is a AP, arithmetic progression, it's the AP। अब हमें फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1,80,000, 1,80,000, राइट। अब हमें फर्स्ट ईयर था, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा, 1,90,000। मतलब ये हमारा मिल गया। अब हमें इक्वेशंस में T1 इक्वल टू 1,80,000, T2 1,19,000। अब हमें क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1, तो D इक्वल टू 1,19,000 माइनस 1,80,000, तो D इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10,000। कितना मिल जाएगा, 10,000। हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 है। चलो अब हमने ये इक्वेशन तो निकाला। अब हमें क्या पता चल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, और हमें टीएन दिया ही हुआ है ऑलरेडी। वी हैव, हमें क्या दिया है, हमें क्या पता है, वी हैव टीएन का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन। अब यहां पे हमें इक्वेशंस में टी एन इक्वल टू कितना दिया हमें, अमाउंट बोलो, 2,50,000, 2,15,000। चलो तो 2,50,000 इक्वल टू ए कितना है, 1,80,000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 10,000। ठीक है, डी कितना है, 10,000। चलो 180,000 प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10,000 एन माइनस 10,000। ठीक है, चलो
अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1,80,000 मैंने है ना, उसमें से 10,000 को माइनस कर देते, तो ये हो जाएगा 1,70,000 प्लस ये हो जाएगा वो 10,000 n। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2,50,000, 2,15,000। अब यहां पे भी 2,50,000। चलो 2,50,000 माइनस 1,70,000 कल टू 10,000 n। अब हमें इसमें से माइनस करना है और बताना है कितना मिलने वाला है। तो चलो 0 0 0, ये 3 0, ये 3 0, चौथा भी 0। अब 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 15 15 और तो ये हो जाएगा 8 और 1 माइनस 1, 80,000 हो गया। कितना हो गया, 80,000 इक्वल टू 10,000 n। अब हमें n क्या मिलने वाला है, तो बोलो n इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय 10,000। कट करेंगे तो n इक्वल टू कितना, 10 8 जा, तो 8 मिल गया। तो नंबर हमें कितना मिला, 8 मिल गया। समझे, तो नंबर कितना मिला हमें, 8। मतलब कि 8 साल में उसकी जो इनकम होगी वो कितना होगी, 2,15,000 होगी। समझे, तो ये हमें इक्वेशन से सॉल्व किया और हमने बताया कि उनकी क्या क्या इनकम है। इनकम होने के बाद और उनको कौन से टर्म में, कौन सा इक्वेशंस में उनको नंबर्स मिल रहा है, मतलब उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझे, चलो अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एपी इन विच फोर्थ टर्म is -15 and ninth term is -30. Find the sum of the first term and number. हमें बताना है कि जो फर्स्ट टर्म है और 10 नंबर्स है तो कितना होने वाला है। ठीक है, चलो किधर चले, सम के पास चलते हैं। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट द first term in a AP. Let the first term in a AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हमें पता है, वी हैव, क्या पता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें पता है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज कितना बोला है, -15। सॉल्व कर दो, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब ये Tn हमें जो इक्वेशंस है Tn वो कितना दिया है, -15 दिया है। कितना दिया है, -15। ठीक है, -15। ए पता है क्या, नहीं, ए प्लस एन पता है। एन पता है क्या, बोलो, एन हमें दिया है क्या, नहीं दिया है ना। हमें क्या दिया है, बोलो, कुछ भी नहीं दिया है। तो फोर्थ दिया है, एन भी है ना, एन मतलब नंबर। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी, इंटू डी। सॉल्व करो
-15 इक्वल टू ए प्लस कितना हो जाएगा 3d इज इक्वेशन 1। ऐसा हमने किया तो हमें इक्वेशन 1 मिला। अब फोर टर्म इज -15 मतलब tn हमारा है -15 a प्लस n मतलब नंबर 4 - 1 इंटू डी a प्लस 3d मीन्स -15। अब देखो सेकेंड, अब सेकेंड में क्या बोला है 9 टर्म बोला, क्या बोला है 9 टर्म इज -30 मतलब इसमें भी हमें tn दिया है -30, n दिया है 9 और हमें फाइंड करना है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी tn -30 इक्वल टू क्या है बोलो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी माइनस 30 इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन है और यहाँ पे ऐसा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सब प्लस है और a है, तो हम ऐसा इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। अब हमें देखना है कि सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है a प्लस 8d इक्वल टू 30, a प्लस 8d इक्वल टू -30। सेकेंड है, फर्स्ट है a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू -15। सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी हमारा प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो ये दोनों माइनस है मतलब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। प्लस माइनस हुआ तो ये इक्वेशन कैंसिल, क्या हो गया, ये इक्वेशन कैंसिल। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, 5d में से 3d माइनस किया तो कितना बच गया 5d और माइनस करो तो ये हो गया 15 -15, कितना हो गया -15। ये प्लस है लेकिन माइनस है तो देयरफॉर d इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 तो d इक्वल टू -3। अब हमें d मिल गया, d मिल गया तो d कितना मिला -3। अब ये d की वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो पुट d इक्वल टू -3 इन इक्वेशन किसमें बोलो, इन इक्वेशन 2 में। चलो क्या है a प्लस 8d इक्वल टू -30, तो a प्लस 8 इंटू -3 इक्वल टू -30, a प्लस कितना हो जाएगा -24 इक्वल टू -30, तो a -24 इक्वल टू -30, तो a इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30 प्लस 24, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। होगा या नहीं होगा बोलो, a इक्वल टू -6, -30 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें मिल गया a मिल गया, d मिल गया और हमें क्वेश्चन में यहां पे बोला है n, नंबर बोला है, नंबर
तो अब हमें इस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब हमें क्या करने वाले हैं बोलो, यहां पे एस एन स्क्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला सॉल्व कर दो। 10/2 2 इंटू ए कितना मिला बोलो, -6 प्लस 10 - 1 इंटू डी, डी कितना है बोलो, -3। सॉल्व करो अभी। अब इसको कट कर दो, 2 × 5 = 10, तो 5 मिल गया, 2 × 6 = 12 - 2 प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू -3। चलो कितना मिला 5 -12, 9 3 27 ब्रैकेट क्लोज। अब कर दो 5 -12 प्लस माइनस 27। अब देखो, अब हमें इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हमें 5 का मल्टीप्लाई 7 और 2 9 और 2 और 1 3 -39 मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 = 45, 5 9 = 45, 4 5 3 = 15, 5 3 = 15 और 4 15 और 4 19, मतलब कि एस एन इक्वल टू -195। तो हमें जो नंबर चाहिए था, एस एन जो नंबर चाहिए था वो क्या मिला मुझे बोलो, एस एन इक्वल टू -195। 5 9 = 45, कैरी 4, 5 3 = 15 और 4 19। समझा। चलो आगे देखते। इन एपी the 10th term is 46, sum of 5th term and 7th term is 52. Find the AP. चलो 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 चलो, कहाँ चलो, सम करना है। लेट द first term A and common difference D is AP। क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है 10 टर्म इज 46, मतलब 10 टर्म मतलब n नंबर मिल गया, और 46 मतलब tn मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है बोलो, वी हैव, क्या है फॉर्मूला, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, tn 46 कितना है 46 इक्वल टू a प्लस नंबर कितना है 10 -1 इंटू डी। सॉल्व करो। 46 इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d इज इक्वेशन 1। पहला जो इक्वेशन था हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया 46 इक्वल टू a प्लस 9d। अब हमें सेकेंड टर्म सम ऑफ फिफ्थ, अब यहां पे बोला है फिफ्थ एंड सेवेंथ इज 52 बोला है।
इज 52 बोला है, मतलब दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो पहले हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फिफ्थ टर्म है, मतलब हमें इक्वेशंस में क्या मिलने वाला है, बोलो, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या मिलेगा, ए प्लस 4d इज इक्वेशन 2। अब हमें सेवन टर्म निकालना है। सेवन टर्म तो क्या होगा फॉर्मूला, फिर से टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना मिला, ए प्लस 6d। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। एट द इक्वेशन, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलो, एड द इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। चलो ऐड कर दो, ए प्लस 6d, ए प्लस 4d, ए प्लस 6, ए प्लस 6d, ए प्लस 4d इक्वल टू 52। सॉल्व करो, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, 6 और 4 10d इक्वल टू 52। अब लिखो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 क्या होगा, तो a प्लस 2 5 are 10, 2 13 means 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12 is equation 4। अभी देखो, a प्लस 5d इक्वल टू 26 और हमें इसके पहले इक्वेशन 1 में बोला है a प्लस 9d इक्वल टू 46। क्या मैं इस इक्वेशन को ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकते। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, सबट्रैक्ट द इक्वेशन क्या, फर्स्ट बाय फोर्थ। फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 9d इक्वल टू 46। चेक कर लो, a प्लस 9d इक्वल टू 46, a प्लस 5d इक्वल टू 26। सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो, ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, 9 में से 5d गया तो कितना मिला, 4d। अब यहां से 0 और यहां से 20, सॉल्व करो। अब हमें therefore d इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 5 are 20, तो d इक्वल टू 5। अब हमें d मिल गया। अब d मिल गया, अब हमें बताना था फर्स्ट, देखो कि फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द AP। हमें a मिल गया, अब d निकल गया, तो हमें a फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो बोलो जल्दी से। अब देखो, d मिल गया, a मिल गया, अब फर्स्ट टर्म a हमें फाइंड करना है। तो कोई भी वैल्यूज में एक की वैल्यू को पुटअप कर दो, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा था ये, फर्स्ट, ए फर्स्ट में, तो क्या था, a प्लस 9d इक्वल टू 46, a प्लस
9 into 5 equal to 46. A plus 9 5 is 45 equal to 46. तो A equal to 46 minus 45. तो A equal to 1. जो हमें चाहिए था कॉमन डिफरेंस A, द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस A, 1 मिल गया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले देखते हैं। In a AP, the first term is -5 and last term is 45. If the sum of number in the AP is 120, then how many terms are there? What is the common difference? What is the common difference? हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। चलो क्या है बोल लो, सम समझा क्या? लेट द फर्स्ट टर्म A and common difference D is AP। अब हमें दिया है फर्स्ट टर्म कितना दिया है? -5। लास्ट टर्म मतलब TN कितना दिया है? 45। फर्स्ट टर्म मतलब T1, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं T1 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमें दिया है एंड लास्ट टर्म दिया है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? T1 एंड लास्ट टर्म TN इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इक्वेशंस। चलो वी हैव Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। देखो T1 कितना दिया हमें? बोलो n/2, और ये टोटल APSN कितना दिया हमें? 120। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि Sn इक्वल टू 120, ये हमें दिया हुआ। अब हमने किया कि n/2 ब्रैकेट में T1 कितना है? -5 प्लस Tn कितना है हमारा? 45। सॉल्व करते, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते कि कितना होने वाला है। तो 120 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में -5 और प्लस 45 कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो 120 इक्वल टू 2 से कट कर दो, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 20n। तो 120 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू n, 0 से 0, 2 6 12, तो 6 इक्वल टू n। देयरफॉर n इक्वल टू 6। यह हमें नंबर मिल गया। सभी भी क्वेश्चंस में नंबर मिले तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? नंबर मिल गया तो हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, Tn का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें Tn क्या दिया था? बोलो कितना दिया था? 45। ए कितना मिल गया मुझे? बोलो ए कितना मिल गया? ए पता नहीं, ए फाइंड करना है। एन मिल गया है, एन मिल गया। और ए इक्वेशन मतलब T1 हमें तो दिया था ना, कितना दिया था?
-5 प्लस n कितना आ गया 6 -1 इंटू डी। चलो 45 -5 प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू डी। चलो 45 इक्वल टू -5 प्लस 5d। माइनस इधर लाओ 45 प्लस 5 इक्वल टू 5d। तो कितना हो गया 50 इक्वल टू 5d। देयरफॉर d इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5। 5 10 50, तो d इक्वल टू 10। तो हमें a जो मिला वो -5 मिल गया और d जो मिल गया वो क्या था बोलो 10। और हमें फाइंड क्या करना था द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे लिखो आंसर द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जिसका मिला d इक्वल टू 10। चलो आगे देखते। सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर is 36, then find the value of n। तो हमें इस इक्वेशन में हमें नेचुरल नंबर दिया है n, नंबर 36 है, वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू को फाइंड करना है। लेट द first sum of n natural number is 36। हमें दिया है तो लेट द फर्स्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 36। अभी हमें नेचुरल नंबर दिया है तो हमारा एक फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। यह हमारा फॉर्मूला है। ठीक है कि n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला हमें दिया है और नेचुरल नंबर मतलब कि Sn कितना दिया है 36 दिया है। कितना दिया है 36 दिया। चलो अब इसको हमने ऐसा लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलने वाला है 36 इंटू 2 इक्वल टू n² + 1। ठीक है, तो 72 इक्वल टू n² प्लस n इंटू n मतलब कि 1 है, मतलब ये n हो जाएगा। कितना हो जाएगा n, तो ये भी n हो गया। अब करो देयरफॉर n² प्लस n माइनस 72 इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन जैसा फॉर्म बन गया। अब ये इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम इस सम को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो देखो कैसा सॉल्व कर सकते हैं। n² प्लस n माइनस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 72 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है
कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 9 8 जा, अब हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो 9 को प्लस 8 को माइनस। तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म बन गए, n कॉमन ले लो तो n प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लो तो n प्लस 9 इक्वल टू 0। n प्लस 9 सेकेंड ब्रैकेट में n माइनस 8 इक्वल टू 0। Therefore, n plus 9 is equal to 0 and n minus 8 is equal to 0. तो n is equal to minus 9 and n is equal to 8। अब ये नंबर मिल गया और हमें फाइंड क्या करना था, n की वैल्यू, n अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना था। आंसर में वैल्यू n इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर रहा। तो हमने जो भी आज पीवाई के क्वेश्चन किया, अब आपने देखा कि थोड़े चैलेंजेस थे पर बहुत इजी थे। तो आज हमने जो भी पीवाई के क्वेश्चन आए फर्स्ट तो आपने देखा, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो पीडीएफ है, आज हमने जो भी सम पीवाईक्यू के हार्ड क्वेश्चन के किए हैं, इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो गाइस बाय, आज के लिए इतना ही।